हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपने मेरा अभी रूटीन तो देख लिया होगा, मॉर्निंग रूटीन। ये मॉर्निंग रूटीन ना, चाहे ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी फील्ड हो आपकी, अगर आपको कुछ तो भी पाना है, हासिल करना है ना लाइफ में, तो या फिर सिर्फ हैप्पी लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो डिसिप्लिन है ना, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। ये डिसिप्लिन हमें लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। इसलिए विदाउट एनी फेल, और अभी तो मैं बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेने वाली हूँ। ट्रेड करने से पहले ये जो सारी एक्टिविटीज़ करनी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग बस सिर्फ मार्केट में आना और उसे चार्ट्स को स्टडी करना उस तक सीमित नहीं है। ट्रेडिंग माइंड, बॉडी और सोल तीनों का कॉम्बिनेशन है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट आते हैं, ऐसा मुझे लगता है और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। तो चलिए फिर आज के हमारे सेटअप के ऊपर आ जाते हैं कि हमारा आज मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, और वो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ट्रेड के पीछे का, वो मैं आपको अभी मेरे स्क्रीन शेयर करके लॉजिक समझा दूंगी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो बिल्कुल छोटे से शुरुआत करने की सोची है मैंने अभी, जो मैं एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम जैसे सिचुएशन रहेंगे वैसे ऐड ऑन भी करेंगे। पर अभी मैं सिर्फ निफ्टी के एक ही लॉट से ट्रेड करने वाली हूँ, तो हम बाकी की जो बातें हैं ना वो इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता देती हूँ। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो मैंने अभी सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ना, निफ्टी के एक ही लॉट से मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं बहुत कम अमाउंट से शुरू करना चाहती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आई वांट टू गो अहेड। बहुत सिस्टमेटिकली मुझे अप्रोच करना है इस टाइम पे। जो गलतियाँ पिछली टाइम मैंने की थी वो बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। सो मैं बिल्कुल छोटे से अमाउंट से, वेरी लिटिल अमाउंट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, धीरे धीरे करके हम उसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ही लॉट से ट्रेड लिया है और बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट उसको आप बिल्कुल ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते, पर स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं, और सेटअप में मैं कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ और क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, दैट आई वॉन्ट टू सी इन द मार्केट, लाइव मार्केट। और मैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रोज ट्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ। ये कोई लेबर वर्क नहीं है कि मैं रोज 9 to 3 स्क्रीन के सामने बैठी हूँ और कंटिन्यूसली उसे देखी जा रही हूँ और रोज बिल्कुल ट्रेड कुछ ना कुछ करना ही है मार्केट में। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। आई एम क्लियर अबाउट इट। जब भी मेरा सेटअप बनेगा सिस्टम पे, तभी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगी। जो हमारे अलर्ट्स होते हैं ना, वो मैं लगा देती हूँ कि अगर मेरी लेवल्स जो है मेरे सिस्टम में, मेरे सेटअप के स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर वो क्रॉस करती है, तभी फिर मैं चार्ट्स को देखती हूँ। वरना आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एवरी डे। जब भी मुझे मेरी स्ट्रैटेजी अलाउ करेगी ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, तभी मैं ट्रेड करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से फटाफट से मैं आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता देती हूँ। लेट्स सी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, वो बहुत सिंपल है। बेसिकली ये ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम इसे कह सकते हैं। और सबसे मेन बात, मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स ना यूज़ करूँ। क्या पता, मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स पे रिलाई करना, तो मैं प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मेरी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने घंटों तक बैक टेस्टिंग की है जिसकी, जो मैंने ट्यूसडे को भी वो वाली स्ट्रैटेजी देखी थी, एक्सपायरी थी ट्यूसडे को, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर गई। मैंने तब ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आई वॉज प्रैक्टिसिंग कि देखते हैं। आज मैंने ट्रेड लिया है उसी के बेस पे। तो देखो, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे है। ये मैंने अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट्स को खोल लिया है, और हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी है, आपके जो डेली के हाई और लो है ना प्रीवियस डे के, वो आपको मार्क कर लेने हैं। जैसे अभी ये कल का दिन था, मतलब प्रीवियस डे था, कल तो छुट्टी थी, पर ये हाई आपको मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है दिन का। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी ये जो रेंज है ना वो ब्रेकआउट करती है, तब आप ट्रेड लोगे।
वैसे तो बियरी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने बैक टेस्टिंग की है। और अगर दो कैंडल हुई तो सबसे बढ़िया, मतलब यहाँ पे अगर दो छोटी छोटी रेड कैंडल हुई जिसको ऊपर रेड बिग हो, दैट इज़ द बेस्ट कैंडल इन आवर फेवर। तो देखो अभी सुबह ना एकदम छोटा सा सेटअप बन रहा था ब्रेकआउट ट्रेड का ही। ये हमारी प्रीवियस डे का लो है, ये जो रेंज है ना। तो इसको ये वाली पहले देखो, ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया यहाँ पे ये लेवल पे, दो बार पुल बैक लिया मार्केट में, और ये लेवल्स को, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते करते ये कैंडल पे ये लेवल को ब्रेकआउट दिया। अभी देखो इसमें ना दो चीज़ें होती है। अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट को अप्रोच कर रहे हो तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल, अगर अच्छा मोमेंटम आया तो वो सीधे नीचे जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे एक दो कैंडल गए हैं, लेवल तक गए हैं पूरा बिना रिटेस्ट के। पर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी होता है, और कभी कभी ये प्राइस ये लेवल को रिटेस्ट करने भी जाती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या था ना, वो जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये देखो ये निफ्टी का, ये मैंने देखा था, और यहाँ पे पुट साइड में तगड़ा मोमेंटम मुझे दिख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज इन ओवाई पुट साइड पे था। और यहाँ पर मैंने देखा था कि इसमें मोमेंटम भी अच्छी है, क्योंकि 10 बजे का मूव था, तो इसलिए मैंने ये कैंडल के क्लोजिंग पर एग्जीक्यूट किया ट्रेड यहाँ पर। ठीक है, और सिर्फ 1:1 का टारगेट में रखने वाली थी, पर यहाँ पे है ना, ये हमारी पीछे का लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल है, मतलब ये रेंज है। तो मैंने यहाँ तक का टारगेट तो नहीं लिया, उससे थोड़ा सा अबव का लिया, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:2 का मुझे चाहिए था। 1:1, 1:1.5 भी चलता है, पर ये मैंने 1:2 तक थोड़ा सा होल्ड किया। यहाँ पर मैं एंटर हुई और इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं एग्जिट हुई थी। ठीक है, देखो अब ये देखो, ये मेरा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा है, लाइव मेरी पोजीशन चल रही है, पीछे का लेवल जाके चेक कर रही हूँ कि कहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको रिटेस्ट करते हुए यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया है 2 टाइम। ये अगर इसका वीक पकड़ा जाए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है। इसलिए फिर मैं इसके थोड़ा सा ऊपर ही मेरा टीजीटी रखूंगी। नाउ सी माय लाइफ पोजीशन इज गोइंग ऑन। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। अभी इसको एग्जिट कर देंगे हम, क्योंकि ये रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। अब ये रिटेस्ट नहीं किया है ना प्राइस ने, तो ये कोई से भी पॉइंट पे रिटेस्ट कर सकता है, इसलिए आई विल कंप्लीट माय ऑर्डर। ये देखो, नाउ वी आर डन फॉर दिस ट्रेड, क्योंकि यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर जा सकता है, और मेरा 1:1 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट। सो या यस, तो मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अभी दोपहर में, अभी तो मार्केट क्लोज हो गया है। मैं वो ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है हमारे प्रीवियस दिन के सपोर्ट पे, वो डायरेक्ट कैंडल का ब्रेकआउट था। तो आपको तो पता ही होगा कि कभी भी प्राइस डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं जाता है, वो कभी भी ऐसे रिटेस्ट करेगा, ऐसे पुल बैक लेगा, ऐसे करेगा, और फिर ऐसे मोमेंटम में फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना, ये मैंने सुबह ही बोला था कि ये वाला जो ब्रेकआउट है, दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट है। इसलिए मैंने ट्रेड को भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, सॉरी। तो इसी कारण से, क्योंकि एक तो डायरेक्ट ब्रेकआउट है एंड सेकेंडली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, तो उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा ट्रेड है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने देखो सपोर्ट लिया, कितने बार सपोर्ट लिया, फिर ये हमारा और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था,
पुल बैक लेके प्राइस बार बार। और जब मैंने यहाँ पर देखा, मोमेंटम बहुत स्लो था ये टाइम पे, पर इस कैंडल के बाद ये जो है ना, ये आपको दिखाती हूँ, रुको मैं। सो बेसिकली ये जो कैंडल है ना, ये ये डोजी कैंडल है। तो ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है, मतलब पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं। तो कंफर्मेशन की कैंडल तो नहीं थी ये, पर ये कैंडल का और एक मतलब भी होता है उसके पोजीशन के अनुसार, कि वो कहाँ पे लोकेट हुई है ना, वो ट्रेंड रिवर्सल को भी बताती है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है पोटेंशियली, शॉर्ट टर्म ट्रेंड या फिर वो वही लॉन्ग टर्म ट्रेंड। पर यहाँ पर शॉर्ट टर्म देखो ऊपर जा रहा था प्राइस, यहाँ पर सपोर्ट लेके, और उसके बाद फिर इनडिसाइसिव थी, इसके बाद भी ये पियरिश कैंडल ही है, फिर भी इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है, पर वीक इसकी बड़ी थी, रिजेक्शन लिया यहाँ से प्राइस ने। और फिर ये कैंडल के स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ी सी देर बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैं एंट्री ली ट्रेड में, और कुछ यहाँ तक मैंने होल्ड किया। ये जो हमारी लेवल है ना, सपोर्ट लेवल, जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारा। ये देखो, यहाँ पे 17 अगस्त का कुछ तो भी है, तो ये रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे प्राइस ने। इसलिए फिर मैंने इस कैंडल की खत्म होने का वेट नहीं किया, मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया ये रेड कैंडल के बीच में। तो इसका जो हमारा प्रॉफिट हुआ है दैट इज अराउंड 2000। देखो ये दिख रहा है आपको। बस यही हमारे 2 ट्रेड थे एंड वी आर डन फॉर द डे। तो या तो आपने देख लिया कि मैंने कैसा ट्रेड लिया था आज। प्रॉफिट कितना हुआ वो मुझे इतना मायने नहीं रखता है जो मॉनेटरी टर्म्स में, डिजिट में, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इस टाइम मैंने जो चेंज किया है मेरे में, जो मिस्टेक की थी पिछले टाइम पे, मिस्टेक कहो या वो सीन ही वैसा था अप्रोच करने के लिए। पहले जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी ना मेरी जर्नी में, जो 1 साल पहले, जो ब्रेक लेने से पहले, तब मैं पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थी। मेरा पूरा फोकस मार्केट के ऊपर ही था। आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग। तो मैं पूरा अटैच थी ट्रेडिंग के, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम होते हैं, उसके ऊपर मैं इमोशनली पूरा अटैच थी। और वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप कोई काम कर रहे हो बैक एंड में, मतलब अगर आपके पास दूसरा कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, तो वो साथ में शुरू रखो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जब आप ट्रेडिंग के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हो, ये जो फुल टाइम ट्रेडिंग की बात होती है ना, वो फुल टाइम ट्रेडिंग में भी आपका बैकअप होना चाहिए बैकग्राउंड में, क्योंकि आपका माइंड ही वैसा वर्क करता है। अगर आपका आज लॉस हो गया ना, तो आप इतना पैनिक हो जाते हो, इतना ओवर थिंकिंग करते हो, जब आप वो दिन क्लोज करते हो, आपके 100 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि मैंने लॉस ही क्यों किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर सिर्फ आप ग्रोसरी लेने जाओ, सुपरमार्केट में जाओ, मॉल में गए, तो आपने जो दिन का खर्चा होता है, अगर उस दिन लॉस हुआ होता है ना, तो आपको वो, जब आप बिल करते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि अरे मैंने तो इतना लॉस कर दिया, इतने में तो इतनी ग्रोसरी आ जाती। तो ये सब जो छोटी छोटी जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपके माइंड को ट्रिगर करता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही वैसे बना है ना। तो मैंने अभी डिसाइड किया है, मेरा दूसरा भी बैकएंड में वर्क है, वो मैं आपको बताती हूँ। रुको 1 मिनट। ये देखो, ये जो स्टोन्स होते हैं ना, दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? तो ये एमेथिस्ट है, रॉ एमेथिस्ट। ये वाला, हम मतलब ऐसे स्टोन्स आते हैं, क्रिस्टल्स जिसको बोलते हैं, नेचुरल है फुल्ली। तो इसका हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ये दुबई में कंपनी है। तो ये देखो, ये पूरा नेचुरल है। ये ऐसे जो स्टोन्स है ना, उसका भी बिजनेस है मेरा, तो मैं बैक एंड में वो भी शुरू है। तो ट्रेडिंग में ना, और एक है, इसका नाम है पायराइट। ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये पूरा नेचुरल है। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, कुछ भी इसमें मेड अप नहीं है, पूरा नेचुरल स्टोन है। ये पायराइट होता है। तो इन सब का बिजनेस भी मेरा बैकएंड में शुरू है। कहने का मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहो, मतलब आप दूसरे इसमें, अगर आपका जॉब है,
तो वो कंटिन्यू करो। कोई दूसरा आपका बैकअप है तो उसके ऊपर आप फोकस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में ना ये माइंडसेट की चीज़ बहुत दिक्कत देती है। एंड इसलिए मैं अभी इमोशनली बिल्कुल डिटैच हूँ, जो भी आउटकम्स होंगे, प्रॉफिट्स लॉस जो भी होगा, और न्यूट्रल अप्रोच रखा है मैंने। इसलिए मैंने इतने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं है, जल्दी नहीं है या फिर मैं पूरा डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है एट द एंड, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड कि मेरा बैकअप है। इसलिए आई एम वेरी रिलैक्स्ड और तभी अच्छी से ट्रेडिंग होती है। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।